तो दिल्ली सरकार एक रूल लेकर के आई कि 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां जो हैं वो अब हटा दी जाएंगी सड़कों पर से, और एक ही झटके में 62 लाख गाड़ियां जो हैं वो रोड से हटा दी गई। खैर ठीक है, उस मुद्दे पर बाद में आते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये रेड वाली बस, ठीक, सभी जानते हैं कि ये सरकारी बस है और ये लाल रंग की बस आप सबों को पता है कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में आई थी और 15 साल से ये बस जो है वो चल रही है। हालत देख लीजिए जरा इस बस की। शायद ये बस जो है वो पानी से चल रहा होगा, डीजल तो इसमें डलता ही नहीं होगा, और पॉल्यूशन तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा होगा इस 15 साल पुरानी बस से, है ना। ये बताओ कि अगर 10 साल के लिए ही कार चलनी थी तो फिर 15 साल का टैक्स क्यों वसूला गया। लोग इतनी मुश्किल से एक कार का पैसा जो है वो जमा कर पाते हैं, लोन्स भर लेते हैं, ईएमआईज भरते हैं, वो सब कहाँ गए, चूल्हे भाड़ में। अगर सरकार को लगता है कि हर कार वाला जो है वो करोड़पति अरबपति होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कार जो लेते हैं ना वो अपनी रोजी रोटी उससे कमाते हैं, है ना, जरूरत पूरी करते हैं। कुछ अपने जो है बूढ़े माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए वो लिया जाता है कार, जरूरत के तहत, बहुत ही ज्यादा जरूरत के तहत, जहां डीजल और पेट्रोल इतने महंगे हो चुके हैं। लोग तो अब वो भी सोचते हैं। और जब यही करना था तो ये पीयूसी का ढकोसला ये क्यों निकाला भाई, ये जरा बता दो, क्यों हमारे मेहनत की गाड़ी खटी कमाई जो है वो पीयूसी में खर्च करवाए गए जब यही करना था। तो चलिए ये तो हो गया सवाल सेशन। अब जवाब भी बनता है कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया। तो सरकार ने ऐसा क्यों किया आपको पता है, क्योंकि सरकार को जो है ना वो हमारी बहुत फिक्र है। हमें एक्चुअली भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, दुश्वारी हो रही थी पॉल्यूशन की वजह से। हाँ, तो सरकार ने ये नया फरमान जारी कर दिया और इस फरमान के तहत कोई भी पुरानी गाड़ी पेट्रोल पंप में तेल लेने जाती है तो उसे तेल नहीं मिलेगा, और अगर गलती से भी कोई पुरानी गाड़ी वहां चली जाती है पेट्रोल पंप में तो वहां जो लगे जो स्मार्ट कैमराज है ना वो फौरन डिटेक्ट करके उस गाड़ी को उठाकर उसी वक्त स्क्रैप में डाल देंगे। और ऐसा करने की वजह कि हम और आप सुरक्षित रहें, वो जो है ना इन्वायरमेंट, वो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट से सेफ रहें और अच्छे से सांस ले सकें। वैसे ही तो जो है वो महंगाई बेरोजगारी में तो हमारा सांस लेना ऐसे ही दुश्वार हो रहा है, तो वो सांस लेने का प्रबंध किया है सरकार। हाँ, वो बात अलग है कि दिल्ली की सड़कों पर इस तरीके के वो जो रेड बस दिखाया ना मैंने, पुरानी गाड़ी जो है ये एकदम फर्राटे मारती और पूरा धुआं उड़ाती सड़कों पर आराम से चल रही है, वो स्क्रैप में नहीं डाली जा रही। मेट्रो में लोगों को आलू प्याज की तरह जबरदस्ती घुसाया जा रहा है, ठूसा जा रहा है, और पुराने बस में जहां 30 लोगों की जगह होती है, वहां कैपेसिटी 30 लोगों की होती है, वहां पर 300 लोगों को कूट कूट कर ठूस कर जो है वो बस में भरा जा सकता है ना, ये सब किया जा सकता है। और दिल्ली का रेलवे स्टेशन उसके तो क्या ही कहने। एक ट्रेन में लोगों को बिठाने के लिए 49,000 सिर्फ जनरल टिकट की बात कर रही हूँ, 49,000 जो है वो टिकट बेचा जा सकता है। और हाँ, ये जो रेलवे है और ये पुराने बस और मेट्रो में वो जो ठूसी हुई आबादी, हाँ, इसके लिए दिल्ली के सीएम साहिबा को बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल भी नहीं। 60 लाख से ज्यादा रुपए लग रहे हैं भाई उनके नए वाले घर में, 24 एसीज, 5 टीवी, वो भी 4K वाली, और झूमर वगैरह लग रहे हैं। वो ऐसे ही नहीं लग रहे हैं, बता रही हूँ, ऐसे नहीं कोई काम होता। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, और वजह ये है ना, वो सारी चीजें जो हमारे दिल्ली के सीएम साहिबा के नए घर में हो रहा है ना, जो काम हो रहे हैं, वो ओजोन लेयर की हिफाजत करेगा। हाँ, सच में ओजोन लेयर की हिफाजत करेगा। इससे जो है एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो उनके घर में एसी, टीवी, फ्रिज और वो जो है झूमर्स वगैरह लग रहे हैं ना, हाँ, इससे कोई एनवायरमेंट में कुछ भी नहीं होगा। हाँ तो भाई बस अब और क्या कहने, सारी चीजें तो बोल ही चुकी हूँ। आपने ही चुना है, आपका ही वोट था, है ना। मजे लीजिए, मजे कीजिए, है ना, खुद भी लीजिए, अपने परिवार वालों को भी दीजिए, है ना। और हाँ, उन लोगों से मैं पूछना चाहूंगी जिनके 10 साल पुरानी वो जो गाड़ियां हो गई हैं और बहुत ही हिफाजत से एकदम संजो करके गैरेज में रखते थे, कम निकालते थे, है ना, बहुत ही मेंटेनेंस, वो हाई वाला मेंटेनेंस करते थे, वो क्या करेंगे जिन लोगों ने वोट दिया। ठीक, चलिए मजे लीजिए और देखिए फिर क्या करना है ना। तो बस यहाँ पे यही बोलूंगी, ख्याल रखिए अपना। अब ख्याल ही रख सकते हैं अब अपना, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, और एंजॉय भी कीजिए साथ में।